हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। मैंने कल आपको इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने आपको जो भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक नज़र में भारतीय राज्य व्यवस्था में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन राज्य व्यवस्था में चाहे आप संविधान कह लो, ठीक है, चाहे आप क्या कह लो, संविधान कह लो, चाहे आप इंडियन पॉलिटी कह लो, ठीक है, इंडियन पॉलिटी कह लो। तो मैंने उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट मैंने आपको कल आर्टिकल बताए थे। और आर्टिकल में मैंने आपको पूरे 370 या आपको 395 आर्टिकल में से जो भी है 395 आर्टिकल में से मैंने आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको बता दिए थे। मैंने ऐसा इसलिए किया था कि आपकी एक समझ विकसित हो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको उस आर्टिकल में मैंने जो आपको बताया था 300 आर्टिकल बताए थे, उसी में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ बताने चाह रहा हूँ। अनुसूचियाँ जो होती हैं, अनुसूचियों के बारे में मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको। इम्पोर्टेंट अनुसूची जो होती हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ मैं बताऊँगा, कितनी अनुसूचियाँ हैं ये बताऊँगा, सूचियाँ हैं, ठीक है। और प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखो, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो हम कैसे इसको जान सकते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको अनुसूची बताऊंगा। अनुसूची जो है, अनुसूची कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची में कौन सी बात है, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा। तो कौन सी अनुसूची में कौन सी बात है और कौन सा प्रावधान रखा गया है, ये मैं बात करूँगा, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन चलेंगे, अभी डीप में नहीं चलेंगे। डीप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये अनुसूचियाँ, ठीक है। अनुसूचियाँ जो मैंने आपको बताई थी, पहले मैंने आपको बताया था कि जो अनुसूचियाँ होती हैं वो कितनी हैं। तो शुरू करते हैं अनुसूचियों से लेकर। तो मैंने कल आपको जो संविधान के इम्पोर्टेंट वो ये बताए थे कि इम्पोर्टेंट उसमें क्या क्या आर्टिकल हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से उसकी अनुसूचियों को रखा गया है। तो जो अनुसूची पे आते हैं, तो जैसे प्रथम अनुसूची, संविधान की अनुसूचियों पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमा है। ये पहली अनुसूची में है, राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, राज्यों प्लस संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमा और राज्य क्षेत्रों के न्यायिक क्षेत्र। तो दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे प्रावधान। अच्छा, पहली अनुसूची है, उससे आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, 1 और 4 रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची है तो उस अनुसूची में देखते हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, इससे प्रावधान। कहते हैं ना कि राष्ट्रपति का भत्ता, राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महालेखा नियंत्रक, परीक्षक। तो इतने लोगों के लिए इसमें भत्ते हैं और परिलब्धियां हैं, विशेषाधिकार हैं और संबंधित प्रावधान है। अच्छा, इससे आर्टिकल क्या क्या है, इससे आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है और 97 आर्टिकल है, 125 आर्टिकल है, आर्टिकल 148 है क्योंकि महान नियंत्रक लेखा परीक्षक है, इसलिए 158 अनुच्छेद है, 164 है, 186 है, 221 अनुच्छेद आप याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं
तीसरी अनुसूची की। जो तीसरी अनुसूची है उसमें ये बात रखी गई है कि तीसरी अनुसूची में कि इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा, इसमें विभिन्न उम्मीदवार जो हैं उनके द्वारा, विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में प्रावधान है। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा, इसमें विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। शपथ कहते हैं ना, शपथ कौन सी अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में, ठीक है। इसमें किस किस की शपथ के बारे में प्रावधान है? तो इसमें संघ के मंत्री की शपथ है, ठीक है। संसद के लिए संसद के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी के लिए शपथ है। संसद का जो सदस्य जाएगा, सांसद बन के जाएगा, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाएगा, उसके लिए। और संसद के सदस्य के लिए नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ का प्रावधान है। शपथ के लिए और प्रतिज्ञान के लिए प्रावधान है। उसके पश्चात नंबर 5 पे भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, और नंबर 6 पे राज्य मंत्री, नंबर 7 पर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, और नंबर 8 पर राज्य विधानमंडल के सदस्य, नंबर 9 पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस तरीके से इतने विभिन्न पदाधिकारियों के विषय में शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में अनुसूची तीसरी में बोला गया है। अच्छा, इससे संबंधित कौन से आर्टिकल हैं? तीसरी अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है 75, आर्टिकल 84, आर्टिकल 99, आर्टिकल 124, आर्टिकल 146, आर्टिकल 173, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 219। चौथी अनुसूची में चलते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में बताया गया आपका कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो सीटों का आवंटन हुआ है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीटें दी गई हैं, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको सीटों का आवंटन किया गया है। किस राज्य की कितनी अधिक जनसंख्या है और उसका क्षेत्र भले ही उसका बड़ा है, लेकिन यदि जनसंख्या अधिक है तो उसके लिए अधिक सीटों का आवंटन किया गया है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्य जो है कह सकते हैं राजस्थान है। उसके बाद, राजस्थान के बाद सर्वाधिक बड़ा होने के बावजूद भी राज्यसभा सीटों की संख्या कम है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो पांचवी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन है राज्यसभा में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में चलते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ये अनुसूची और चौथी और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अनुसूचियाँ 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा संबंधित है? इसमें पांचवी अनुसूची में आर्टिकल है 244। और छठवीं अनुसूची है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। तो चार राज्य, छठवीं अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। आर्टिकल है इससे 244 और 275। सातवीं अनुसूची है संघ सूची। जो संघ सूची मूल रूप से जिसमें 97 मगर फिलहाल 98 विषय हैं, और राज्य सूची जिसमें मूल रूप से 66 विषय मगर फिलहाल 59 विषय हैं, तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47 विषय थे, फिलहाल 52 विषय है, के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो सातवीं अनुसूची है वो राज्य और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन करती है, और 3 सूची बनाई गई है अनुसूचियाँ उसमें। सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल है 246 इससे रिलेटेड है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल रूप से 14, आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, बोंडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और डोंगरी, मैथिली और संथाली को उसको जोड़ा गया 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। तो इस तरीके से ये 22 भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, बंगाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 भाषा दिख रही हैं इसमें तो मुझे, ठीक है। तो मैंने जल्दी में गिन लिया होगा, तो 22
22 से ही भाषा हो सकती हैं इसमें, ठीक है, 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आप। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उसका उपबंध है। आर्टिकल इससे कौन सा रिलेटेड है? 344 और 351। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के विनियमों के बारे में ये इसमें समीक्षा की गई है। तो इसमें इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? साथ में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा दी जा सकती है। तो भू सुधारों से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भू सुधारों से। आर्टिकल 31 खा। तो अब 10वीं अनुसूची है दल बदल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं सभी अनुसूचियाँ, 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्थता के बारे में उपबंध है। दल बदल कर लेते हैं लोग, एक दल को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाते हैं। तो इसके विषय में ये प्रावधान है कि यदि कोई सांसद या विधानसभा का कोई विधायक यदि ऐसा करता है तो उसके बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। तो आर्टिकल इसमें 102 191 संबंधित है। 11वीं अनुसूची पे बात करते हैं। 11वीं अनुसूची पे पंचायत की शक्तियाँ प्राधिकार है, जिसमें जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में जो है, तो 11वीं सूची में जो है पंचायतों से पंचायत की शक्तियाँ हैं, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 छत्री 243 6, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय हैं पंचायतों से। 12वीं सूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। तो अभी नगर निगम के जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो 12वीं अनुसूची प्रयोग लाई जाती है, तो उसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें 243 बकरी इसमें आर्टिकल रिलेटेड है। इस तरीके से मैंने आपको ये 12 अनुसूचियाँ बताई हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको देखनी है तो इसको बार बार रिपीट करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अपने फ्रेंड्स के साथ ही इसको शेयर करें। ये जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशल टीजीटी पीजीटी को फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करें, वो सारी चीज़ें ये सभी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि कौन सी अनुसूची से कौन सी बात रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को। ये आपका ही चैनल है, ठीक है। तो जो है फिर देखते हैं, जो की बात इसमें मैंने आपको बताई है, जो देखें आप अगले वीडियो में देखते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर।